सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है 3 सवाल। ये कहानी राजा अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। वैसे तो आपने राजा अकबर और बीरबल की कई कहानियां सुनी होंगी, तो उन्हीं में से एक ये कहानी जो मैं आज सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है 3 सवाल। राजा अकबर महान राजाओं में से एक थे। उनके नवरत्न थे। उन्हीं नवरत्नों में से एक रत्न थे बीरबल। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे और उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक विख्यात थी। उनकी बुद्धिमानी के कारण ही राजा अकबर के दूसरे मंत्री और दरबारी उनसे बहुत जलते थे। राजा अकबर के जो साले थे मानसिंह, वो भी इस बात से बहुत परेशान थे कि सिर्फ राजा अकबर बीरबल की ही बात को मानते हैं और उन्हीं को अपने भरोसे के लायक समझते हैं। वो इसी बात से चिंतित एक दिन अपने महल में घूम रहे थे। तभी उनकी बहन ने उनके कमरे में प्रवेश किया। उनको चिंतित और परेशान देखकर उनकी बहन ने पूछा कि क्या बात है भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? मानसिंह ने कहा कि महाराज अकबर सिर्फ बीरबल को ही अपने भरोसे के लायक समझते हैं और उसी को ही सबसे अधिक समझदार भी समझते हैं। मैं और दूसरे दरबारी तो उनकी नजरों में कोई भी मायने नहीं रखता। मैं तो समझदार हूँ और दूसरे मंत्री भी समझदार हैं, लेकिन राजकाज के मामलों में राजा अकबर सिर्फ बीरबल की ही तारीफ करते हैं और उन्हीं से सलाह मशवरा करते हैं। मानसिंह की बहन ने सोचा कि हाँ, ये बात तो सही है। फिर उन्होंने अपने भाई से कहा कि ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बात को महाराज तक अवश्य पहुंचाऊंगी। एक दिन महाराजा अकबर और उनकी बेगम उद्यान में बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उनकी बेगम ने कहा कि महाराज, आपके दरबार में तो इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं। मेरे भाई मानसिंह वो भी बहुत समझदार हैं और आपके भरोसे के लायक भी हैं, तो आप राजकाज के मामलों में सिर्फ बीरबल की ही सलाह क्यों मानते हैं? मेरे भाई भी भरोसे के लायक हैं, आप उनकी सलाह भी मान सकते हैं। महाराज अकबर ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं बेगम। मानसिंह बहुत ही समझदार हैं और मेरे भरोसे के लायक भी हैं। आपके कहे अनुसार मैं कल ही बीरबल को बुलाता हूँ और मानसिंह से उनकी परीक्षा लेने के लिए कहता हूँ। अगर बीरबल इस परीक्षा में असफल हुए तो मैं उनके पद के स्थान पर मानसिंह को नियुक्त कर दूंगा। अब तो आप खुश हैं ना? बेगम ने कहा, हाँ ठीक है। अगले दिन महाराज अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल आए, उन्होंने कहा, सलाम हुजूर। अकबर बोले, हमारे साले साहब मानसिंह के मन में कुछ सवाल हैं। आप वो चाहते हैं कि इन सवालों के उत्तर आप दें। बीरबल ने कहा, बताइए वो कौन से सवाल हैं? महाराज ने कहा कि उनके 3 प्रश्न हैं और इन तीनों प्रश्नों के साथ साथ उनकी एक शर्त भी है। बीरबल ने कहा, कौन सी शर्त? उन्होंने कहा, शर्त ये है कि अगर आप इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर देने में असफल हुए तो आप जो है इसी समय राज दरबार को छोड़कर चले जाएंगे और उनकी बीरबल की जगह आपको मानसिंह को नियुक्त कर दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त को मंजूर करता हूँ। अब बताइए आपके 3 प्रश्न क्या हैं? तो मानसिंह ने पूछा, मेरा पहला प्रश्न, आसमान में कितने तारे हैं? तो बीरबल मुस्कुराए और मानसिंह के इस प्रश्न को सुनकर राज दरबार में जितने भी लोग बैठे थे जो बीरबल से बहुत जलते थे, उनके चेहरे पर एक हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, अरे बीरबल तो इस प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं पाएगा और वो उसको राज दरबार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन बीरबल तो बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने कहा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ बाहर आना होगा। महाराज अकबर बोले, ठीक है, चलिए। तो बीरबल के साथ महाराजा अकबर, मानसिंह और अन्य दरबारी भी राजमहल के बाहर गए। राजा बीरबल एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक बहुत सारे बालों वाली एक भेड़ खड़ी हुई थी। बीरबल ने कहा कि ये लीजिए महाराज, आपके पहले प्रश्न का उत्तर। महाराज ने कहा, पहले प्रश्न का उत्तर? लेकिन ये तो एक भेड़ है।
तो बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज यही तो उत्तर है कि इस भेड़ के शरीर में जितने भी बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप या कोई अन्य मंत्री जो है इस भेड़ के बालों को गिन ले और आसमान के तारों को गिन ले। अगर जरा सी भी कमी बेशी हुई तो मैं तुरंत दरबार छोड़ के चला जाऊंगा। अब मान सिंह उस बीरबल के इस जवाब को सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा, आसमान के तारे और भेड़ के बाल को कौन गिनेगा? तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा, नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही होगा। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, अब आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिए। मान सिंह ने कहा कि इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? बीरबल ने कहा, इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु तो आप हैं। मान सिंह ने कहा, कैसे? तो बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने बोला, अरे हुजूर, जहां आप खड़े हैं वही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। ये कहते हुए बीरबल ने मान सिंह के पैरों के आगे एक रेखा खींच दी और वहां पर एक लोहे की छड़ को गाड़ दिया और उनसे कहा कि आप चाहें तो आप या और कोई अन्य मंत्री जाकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए और देख सकता है कि वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है या नहीं। मान सिंह चकरा गए उनकी इस बात को सुनकर। उन्होंने मन में सोचा कि राजगुरु ने मुझे कैसे प्रश्न पूछ लिए हैं। उधर महाराज अकबर भी बीरबल के इस बुद्धिमानी वाले उत्तर को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो इधर मानसिंह बहुत परेशान था और दुखी भी था कि अब मैं कौन सा ऐसा प्रश्न पूछूं जिससे बीरबल उसका उत्तर ही ना दे पाए। तो मानसिंह के उन्होंने सोचा कि अब राजगुरु ने जो प्रश्न पूछा है वो नहीं पूछूंगा, मैं कोई और प्रश्न पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा तीसरा प्रश्न एक पहेली है। बीरबल ने कहा, कैसी पहेली? तो उन्होंने कहा, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाए ना, बोझन लागे आए ना। महाराज अकबर ने जब ये पहेली सुनी तो उन्होंने सोचा, अरे ये पहेली तो मेरी बेगम ने भी मुझसे पूछी थी और मैं इसका उत्तर नहीं दे पाया था। अगर बीरबल इसका प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो मेरी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। बीरबल ने सोचा, बहुत गहन सोच में पड़ गए और उन्होंने पहेली को दोहराया। एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाए ना, बोझन लागे आईना। उन्होंने कहा, इस पहेली का उत्तर है आईना। महाराज अकबर बोले, आईना कैसे? उन्होंने कहा, आईने के सामने जो भी खड़ा है उसकी वो सुंदर मूरत है और आईना उसी की सूरत दिखाता है जो उसके सामने खड़ा होता है। तो इस वाली पहेली का उत्तर है आईना। महाराज अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मानसिंह, आपको अभी भी कोई बीरबल की बुद्धिमानी पर शक है? तो मानसिंह ने कहा, नहीं हुजूर, अब मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन वो मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहे थे और अपनी बेवकूफी पे बहुत निराश भी थे। महाराजा अकबर ने बीरबल की खूब प्रशंसा की और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। बीरबल ने कहा कि महाराज, इसमें कोई मेरी प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं है। मानसिंह जी ने ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर वो खुद ही नहीं जानते थे। अगर वो उत्तर नहीं जानते तो मैंने जो उनको उत्तर दिए उसको वो गलती साबित नहीं कर पाए। तो उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछ लिए जिसका उत्तर सिर्फ ना सिर्फ वो जानते थे, ना कि बल्कि इस संसार में कोई भी नहीं जानता। तो राजा अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी पर बहुत प्रसन्न हुए और फिर अपने अपने घर पे चले गए। मानसिंह ने अपनी इस बेवकूफी पर और राजगुरु के पूछे हुए प्रश्नों पर बहुत दुखी थे और वो एक बार फिर बीरबल और राजा अकबर की नजरों के सामने औंधे मुंह गिरे पड़े थे। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि अगर हमें कोई भी कार्य सोच समझ के करना चाहिए और बिना सोचे समझे कुछ भी किसी के बारे में कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए। धन्यवाद।